हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं और आप लोगों के लिए मैथ्स और साइंस को जो है आसान से आसान शब्दों के अंदर समझाने का प्रयास करता हूं। और आप लोगों के लिए जो साइंस का एक कंटेंट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइंस और मैथ्स के अंदर कंटेंट एकदम बेस्ट लेवल का होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो अभी लेवल देखा जा रहा है, विज्ञान का हो चाहे गणित का हो, क्वेश्चंस का लेवल एक अपर लेवल पर लेकर के जा रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है नया और अपडेटेड और बेस्ट कंटेंट की जरूरत होती है, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आने का प्रयास करता हूं। और आप सभी लोग जो है इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं जो महिला सुपरवाइजर यानी पर्यवेक्षक की जो भर्ती आई हुई है। आप लोग जानते हैं कि पर्यवेक्षक की भर्ती अलग अलग आई हुई है। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आई हुई है, एक महिला अधिकारिता वाली आई हुई है और एक केवल पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता की आई हुई है। तो ये जो है तीन अलग अलग भर्तियां हैं महिला सुपरवाइजर की, और तीनों का ही सिलेबस लगभग सेम है। और साथ ही साथ बड़ी अच्छी बात यह है कि तीनों की अगर पोस्टें मिलाई जाए तो लगभग 500 से 600 पद बनते हैं। तो अब इस बड़ी भर्ती के लिए हम किस प्रकार से तैयारी करें कि अपना सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाए। और मैं आज केवल बात करने वाला हूं साइंस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, और साथ ही साथ जो गणित वाला थोड़ा सा या रीजनिंग वाला पोर्शन दे रखा है उसको हम कैसे तैयार करेंगे, यानी आगामी दिनों की आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और प्रथम प्रयास में आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, साथ ही साथ कौन कौन सी पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं, ये चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो कि कौन कौन सी महिला सुपरवाइजर की भर्ती आई हुई है और कौन कौन कहां कहां अप्लाई कर सकता है, कौन सी सीईटी से होगी, कब इनकी एग्जाम डेट है। तो सबसे पहले बात करते हैं, तीन अलग अलग पर्यवेक्षक की भर्तियां आई हुई है। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए है, जिसके अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होना आपका जरूरी है और एक्सपीरियंस भी 10 साल का मांगा है। वही व्यक्ति इसका फॉर्म भर पाएगा, लेकिन ये नॉन सीईटी बेस्ड है, यानी इसमें सीईटी का एग्जाम आपका कोई जरूरी नहीं है। और इसका एग्जाम कब होगा, इसकी डेट आई है 22 जून 2024 को। इसके बाद में दूसरा है पर्यवेक्षक महिला की, जो आपके एग्जाम होगा 13 जुलाई को, और इसके लिए सीईटी का स्कोर जरूरी है, यानी आप सीईटी के जो 15 गुना या 40% की जो लिस्ट आएगी उसके अंदर आपका रोल नंबर होगा, तो ही आप पर्यवेक्षक महिला वाला फॉर्म भर पाए, मतलब आप एग्जाम दे पाएंगे, अदरवाइज दे ही नहीं पाएंगे। और तीसरा आया है आपके पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता वाली, जिसके अंदर आपका 7 सितंबर को एग्जाम होगा और इसमें भी सीईटी की आवश्यकता है। इसका मतलब सीईटी एक बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम है, पात्रता परीक्षा है। तो इसको तो अब जो है, अगर आपका स्कोर कम है तो अभी से ही इस सीईटी की प्रिपरेशन में लग जाइए, अदरवाइज आपको जो है आगे कई सालों तक बेरोजगार बना सकती है ये। क्योंकि देखिए, जिसने 2023 में सीईटी को मजाक में लिया उसका पूरा चॉइस खराब हो रहा है, जो 24 में सीईटी को मजाक लेगा उसका 25-26 दोनों खराब हो जाएंगे। इसलिए अभी से ही पहले तो सीईटी के अंदर बेस्ट से बेस्ट स्कोर की तैयारी करो, ठीक है, और जिसका अच्छा स्कोर है वो इनकी तैयारी करो। अब इसके सिलेबस की बात करते हैं और जो थोड़ा सा पैटर्न है उसको समझते हैं। देखिए, हमारे पास में अगर बात करें तो ये है महिला पर्यवेक्षक जो अधिकारिता वाली है, और यही सिलेबस जो है लगभग तीनों के अंदर है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं स्पेशली वैसे। तो देखिए, इसके अंदर आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो टोटल इसमें 8 अलग अलग सब्जेक्ट दे रखे हैं कि राजस्थान, इंडियन और वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, जो 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं 30 नंबर के। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन, हेरिटेज, सभी किसके, राजस्थान के। पहले बात करी इंडिया लेवल की हिस्ट्री की, अब बात है राजस्थान की हिस्ट्री की। वो आएंगे 25 क्वेश्चन 50 नंबर के, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। फिर इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, स्पेशल इंफेसिस होना चाहिए राजस्थान का, यानी राजस्थान के विशेष संदर्भ में 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। और यूज ऑफ कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 15 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। राजस्थान की ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के।
जनरल साइंस और लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी, ये जो है दोनों मिलाकर के आपके साइंस है 20 क्वेश्चन आएंगे और गणित के 15, रीजनिंग गणित वही, ठीक है। तो टोटल हो गए 35 क्वेश्चन, यानी ये 70 नंबर का पोर्शन आपके दो सब्जेक्ट कवर करेगी। कौन कौन सी? जनरल साइंस और लॉजिकल रीजनिंग। और आपका लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट, जिसमें हिंदी और इंग्लिश आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे हिंदी और इंग्लिश के, 10-10 दोनों के मान सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं विज्ञान विषय की, तो इंपॉर्टेंस कितनी है विज्ञान और गणित की? आपके 70 नंबर की इंपॉर्टेंस है। अब ये पेपर कितने नंबर का है? 300 का। अब 300 में से 70 नंबर, भाई साहब कितनो होगो वेटेज? काफी अच्छा वेटेज है, देख लो भाई। 300 में से 70 नंबर जो है आपके साइंस और रीजनिंग के रहने वाले हैं, ठीक। तो अब हमें जो है साइंस और रीजनिंग को अच्छा करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अब साइंस और रीजनिंग के सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट टॉपिक भी मेंशन किए हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये लीजिए, और जो अपने काम का है वो आपके सामने रखूंगा, बाकी से अपने क्या मतलब है। दिक्कत तो बाकी की ही होती है, लोग बाकी में पड़े रहते हैं और काम का होता है वो पढ़ते नहीं। एक मिनट, है ना, ये आ गया, लो देखिए। अब बात करते हैं अपने, जैसे पहले सामान्य विज्ञान की। तो सामान्य विज्ञान के अंदर आपको जो है टोटल 8 टॉपिक दिए गए हैं। कितने टॉपिक दिए गए हैं? 8 टॉपिक दिए हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, सामान्य विज्ञान की अवधारणा, यानी कि आपको जैसे ही ये लाइन मिली तो अब आप ये समझ जाइए कि सामान्य विज्ञान की अवधारणा का मतलब है आपको पूरी की पूरी साइंस पढ़नी है। कॉन्सेप्ट है सामान्य विज्ञान का मतलब छोटी छोटी चीजें कुछ भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। पहला पॉइंट विशेष कुछ है नहीं इसमें समझने वाली बात। आगे के पॉइंट देखिए, मानव शरीर पढ़ना है, भोजन और पोषण और स्वास्थ्य देखभाल। और इस स्वास्थ्य देखभाल का मतलब सीधा सा हो गया कि आपको रोग के बारे में पढ़ना है, मानव के पूरे शरीर के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका रक्त परिसंचरण तंत्र आ गया, उत्सर्जन तंत्र आ गया, श्वसन तंत्र आ गया, तंत्रिका तंत्र आ गया, पूरी हड्डियां वगैरह, दांत वगैरह सब कुछ आ गया, पूरा शरीर आपको पढ़ना है। फिर आपको शारीरिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ने, यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस जो है वो पढ़ने हैं। धातु अधातु और इनके यौगिक पढ़ने हैं। सामान्य जीवन में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, तो वो जब आप धातु और अधातु पढ़ोगे तो उनके यौगिक भी पढ़ोगे, और वैसी बात है। तो ये यहीं पर कंप्लीट होता है। अब ये बता दूं आपको कि जो सी वाला पॉइंट है, सारा रासायनिक सामाजिक और ये धातु अधातु, ये पूरा एलडीसी के अंदर भी एचजीटी दे रखा है। हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा दिया है, आप जा करके देखिए केमिस्ट्री के पोर्शन को और नोट्स बना लीजिए। ये पूरा करवा दिया गया है, स्टार्टिंग से हमने इसको पूरा करवा रखा है, तो नोट्स बना सकते हो। साथ ही साथ मानव मस्तिष्क, हार्मोन्स, मानव रोग के कारण व निवारण। अब ये जो मानव रोग के कारण और मानव रोग के निवारण जो है वो ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। एलडीसी की प्लेलिस्ट में जाइए, नोट्स बनाइए, क्योंकि इसके लिए कोई अलग से रोग नहीं होने वाला। अब जो कोरोना जिससे होता है वो वैसे ही होगा, निमोनिया का जो लक्षण है वो वही रहने वाला है, चाहे आप एलडीसी के लिए पढ़े, चाहे स्टेनोग्राफर के लिए पढ़े, चाहे छात्रावास अधीक्षक के लिए पढ़े, चाहे सीईटी के लिए पढ़े। तो इसलिए आप जो है वहां से कवर कर सकते हैं। मनुष्य में पाचन उत्सर्जन संस्थान का प्रारंभिक ज्ञान, तो ये मानव शरीर के साथ साथ ये पूरा आ ही गया है, ठीक है। सभी तंत्रों को पढ़ना है तो ये हम आपको पढ़ा देंगे। विटामिन का प्रकार और इनकी कमी से होने वाले रोग, तो आप विटामिन जो है उनके बारे में जरूर पढ़ ले, ABCDE जो विटामिन है उनके बारे में, और साथ ही साथ इन विटामिन से होने वाले जो रोग है, उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, इनके प्राप्त होने के स्रोत कौन कौन से हैं, वो सब चीजें आप पढ़ सकते हैं। फिर रक्त संगठन और रक्त समूह, ये जो है अभी प्रेजेंट में ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर जो क्लासेस चल रही है वहां पर यही टॉपिक अभी चल रहा है। आप आसानी से प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देखिए, आप लोगों को रक्त समूह जो है टॉपिक मिल जाएगा, आप अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। वहां से आपका ये टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी का ये बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो है एलडीसी के अंदर भी है, तो जब एलडीसी की हमारी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जैसे ही ये टॉपिक ऐड होगा, आप वहां से इसके नोट्स बना लेना। तो साइंस के अंदर आपको केवल और केवल देखिए पढ़ने के बाहर से जो जरूरत है, अभी आपको जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा वो है एक चीज, क्या?
ये सभी बायोलॉजी वाले पोर्शन यानी पाचन, उत्सर्जन और मानव शरीर वगैरह, ये ठीक है। बाकी सभी चीजें ये ऑलरेडी यूट्यूब पर मेंशन है, अच्छे से पढ़ा रखी है। आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एज इट इज आप नोट्स बना सकते हैं। और जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता है, कंप्लीटली एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, आप अपने नोट्स बना सकते हो। फिर भी आपकी इच्छा करे कि ये सब टॉपिक हम कहां से पढ़ सकते हैं, तो आप आरबीएससी या जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उनको आप जो है 6 to 10 तक में से जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है उन टॉपिकों को पढ़ लीजिए और वहां से नोट्स बना लीजिए। ये और बता दूं, उत्सर्जन तंत्र, शोषण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, मानव शरीर, इनके जो डायग्राम हो उनको भी थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना, जनन तंत्र वगैरह इनको, क्योंकि वो जो है आपके डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इन चैप्टर्स के अंदर कई बार पूछे गए हैं, इसलिए ठीक है। इसी के साथ में तार्किक ज्ञान और बौद्धिक क्षमता की अगर बात करें तो तार्किक दक्षता में आपको पढ़ना है आपके एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन, ठीक है। स्टेटमेंट पहला सत्य है, दूसरा उसकी व्याख्या करता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर संख्या श्रेणी है, अक्षर श्रेणी, बेमेल चाटना है, कोडिंग डिकोडिंग, संबंधों को, आकृतियों को, उनके उपविभाजन से जुड़ी हुई समस्याएं पढ़नी है। और साथ ही साथ आपको पढ़ना है संख्याओं से जुड़ी हुई समस्याएं, आपके अनुपात समानुपात, प्रतिशत, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये सब ऑलरेडी गणित वाले पोर्शन हमने पढ़ा रखे हैं, जाकर के पढ़िए, नोट्स बनाइए और फिर बाद में उसके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। अभी वापस से हम जो है एलडीसी के लिए भी ये सब चीज पढ़ाने वाले हैं, तो वहां से भी आप अपने नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो अब आप लोग जो है इसके लिए भी अगर कोई बुक आपको चाहिए हो तो वैसे देखिए, रीजनिंग और ये जो मैथमेटिक्स के टॉपिक दे रखे हैं इसमें कहीं पर भी आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर 2-3 चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहां से आप आसानी से जो है ये पूरा कंटेंट प्राप्त कर लेंगे। हाँ, ये जरूर करें कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको नोट डाउन करें, ताकि जब आप वापस से रिवीजन करने बैठे तो आपको ढूंढना नहीं पड़े कि ये चीज कहाँ है, ये चीज कहाँ है। सीधा सीधा क्या होगा, आपके पास नोट्स होंगे और आप उस नोट्स को रिवाइज कर पाएंगे। ये पोर्शन बहुत ही कम है, इतना कम पढ़ने के आपको 70 नंबर मिल रहे हैं, तो आपको 70 नंबर पूरे पूरे लाने का ट्राई करना चाहिए। बहुत ही इसका जो है आपको कम पोर्शन पढ़ना है, गिने चुने टॉपिक पढ़ करके आप आसानी से इसके अंदर अच्छा मार्क्स इनको स्कोर जो है कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए हो तो मुझसे जरूर कांटेक्ट करें, मैं आप लोगों की जिस भी प्रकार से सहायता होगी सहायता करने का पूरा प्रयास करूंगा। बाकी आप लोग क्या करें, आपके पास देखिए टाइमिंग भी बहुत अच्छी है अभी आपके पास में, ठीक है। और एग्जाम डेट भी घोषित हो चुकी है, उस एग्जाम डेट को अपना लक्ष्य मानते हुए फटाफट एक तरफ से जो है सब्जेक्ट को तैयार करना शुरू कर दीजिए। अब सब्जेक्ट कौन सी पहले तैयार करें वो देख लीजिए। आप सबसे पहले हिंदी इंग्लिश तैयार कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग साइंस तैयार कर सकते हैं, कंप्यूटर वाला पोर्शन तैयार कर सकते हैं, फिर इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी वाले पोर्शन को थोड़ा सा तैयार करिए, फिर राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की ज्योग्राफी को तैयार करिए। इंडिया की और वर्ल्ड की जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दे रखी है उसके ऊपर आप अभी से फोकस मत करिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा है और आप लोगों के पास जितना ज्यादा समय होगा आप उतना ही ज्यादा उसमें पढ़ने चले जाओगे, और हमें जो है आपको केवल पर्यवेक्षक बना रही है सरकार, तो उसी हिसाब से पढ़ना है। हमें कोई जो है ये नहीं बना रही है कि हाँ विदेश मंत्री बना रही है जो अपन इतना पूरा ज्यादा इसकी वर्ल्ड और जो है इंडिया वाले को पढ़ने बैठ गए और पता चला कि राजस्थान के ज्यादा क्वेश्चन आए। इसलिए पहले उन सब्जेक्ट को तैयार करें जो आपके किसी भी प्रकार से किसी सिनेरियो से अटैच नहीं रहता है। जैसे अब हिंदी अगर आप तैयार करोगे तो जितना इनपुट आप दोगे हिंदी में उतना ही हिंदी आपको आउटपुट देगी। इंग्लिश में भी यही सीन है, आपका गणित रीजनिंग में यही है, साइंस में यही है, कंप्यूटर में यही है। जितना ज्यादा आप इनपुट दोगे उतना ज्यादा आउटपुट मिलेगा, तो आप इनको जो है ज्यादा अच्छे से तैयार करें। ये नहीं कि कहानियां सुनने के लिए और बढ़िया मजा आ रहा है कि ओहो भारत में ये इधर है ये इधर है इसके जानने के लिए केवल पढ़ रहे हैं, तो दोस्त फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर आपको जानने की इच्छा है तो एक बार अपना सिलेक्शन करवाइए, उसके बाद में आगे बढ़िए, है ना। बाद में आप यही करते रहना। तो अभी सबसे पहले आप जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं जो कभी चेंज नहीं होते हैं उनको ज्यादा अच्छे से तैयार करें, तो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से ही बेनिफिट होगा और आपका चयन भी जो है आसानी से हो जाएगा। आप अपना स्कोर जो है अभी देखिए 300 नंबर है, तो 300 में से आप पहले ये ट्राई करें कि 200 नंबर का जो फिक्स कंटेंट है कौन कौन सा। तो देखिए आपके हिंदी इंग्लिश 40 नंबर के हो गई, 30 नंबर का आपका
ये मैथ रीजनिंग हो गया, 40 नंबर की साइंस हो गई, 40 नंबर का आपका 30 नंबर का कंप्यूटर हो गया, 40 नंबर का राजस्थान की ज्योग्राफी हो गई, 50 नंबर का राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर हो गया। इसको तैयार करें, है ना। इसके ऊपर जब ज्यादा फोकस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, आपके जब 200 नंबर पूरे कवर हो रहे होंगे तो फिर ऊपर का स्कोर आप आसानी से करवा सकते हैं। अपने पास में लमसम अभी अगर अपन माने तो 6 महीने हैं आपके पास, और आपके पास में सब्जेक्ट अगर देखें तो कितनी है, 8 सब्जेक्ट है। अब 6 महीने हैं और 8 सब्जेक्ट है, आप जो है अब इसको पूरा लिखें और फिक्स शेड्यूल बना रहे हैं कि इतनी तारीख से लेकर इतनी तारीख तक मैं ये सब्जेक्ट पूरी कर चुका हूंगा, इसके नोट्स मेरे पास बन चुके होंगे, तो फिर आपका चयन जो है निश्चित रूप से ही हो जाएगा। पूरा प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रेटजी बनाए, अपने अपने अनुसार अपना टाइम टेबल फिक्स कर ले हुए, और 6 महीने के लिए दोस्तों जो है सब चीजें छोड़ दीजिए, निश्चित रूप से ही आपको सफलता मिल जाएगी। और फिर आप जो है बाद में आराम से मजे कीजिए, बाद में जो करना है वो करिए, लेकिन अभी प्लीज इस चीज को जो है सीरियस लीजिए, और आपके पास में एक काफी अच्छा मौका है कि आपको सरकारी नौकरी मिल रही है। वरना कई विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो सीईटी की वजह से बाहर आ गए हैं, तो आप अगर उसके अंदर हैं तो निश्चित रूप से ही इसकी तैयारी करें और अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।